Hello dear all, welcome to Guidely. My name is Rakhi and here this video is especially for those who are going for IBPS PO examination. So we recently got a file from PET and this file is basically your absolutely, like similar descriptive paper, though we have to go for, like more difficult version, but it could be a great help if you are going to sit for IBPS PO exam, especially for descriptive one. So हमसे यहाँ पे दो क्वेश्चंस का जिक्र किया गया है. One here is essay writing, which is absolutely like same as it used to be earlier, and the second here is a reading comprehension. So अगर हम पैसेज की बात करें तो obviously nothing new, because इससे पहले जब भी हमारा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था हमसे ऐसे नॉट पैसेज एक्चुअली ऐसे राइटिंग हमेशा से वहां पर था. सो वी वर गिवन द चॉइसेस, यू नीड टू पिक वन एंड देन यू राइट अबाउट इट, जो भी आपसे डिजायर्ड वर्ड्स की डिमांड होती है. जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज क्वाइट अ न्यू गेम एंड लाइक मोस्ट ऑफ यू आर वरीड अबाउट इट कि किस तरीके से हम लोगों को कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स को डिटेल में लिखना है. बिकॉज आरसी आप लोगों को प्री और मेंस में मिलता है, नथिंग न्यू, बट आरसी के जो जब हमें उसको ऑप्शन मतलब एमसीक्यूज ना आके उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ जाए तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है. वेल आई होप दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, क्योंकि इस पीईटी एग्जाम के थ्रू हम लोगों को पता चलेगा कि इस तरीके से क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं एंड आई विल टेल यू कि किस तरीके से आपको इनके आंसर्स को बनाना है. सो सीधे के सीधे देखो आपके सामने यहाँ पे पेपर है. The question in the descriptive paper are intended to assess your higher order cognitive abilities, such as analyzing, comprehending the situation, generating new creative ideas or situations, and also your communication skills. It consists of two parts: essay writing and questions based on comprehension passage. अब सबसे पहले sample one is section A. तो section A और section B करके it has been divided into two parts. So section A asks, write an essay on any one of the following topics in about 250 words. When they say about the word limit, you know कि plus 10, plus 20, minus 10, minus 20, according to the instructions you can go forward. ठीक है. पहला देखो यहाँ पे क्या है. The first option we have is 3 measures to eradicate illiteracy in India. Eradicate means किसी भी चीज को पूरे तरीके से उखाड़ फेंकना, एकदम डिस्ट्रॉय कर देना, है ना, annihilation. Explain how the measures suggested by you will be effective. Now don't commit one mistake that 3 measures to eradicate illiteracy in India and now you are just, you have you have started doing the mind work and then you are just grabbing the ideas, you are jotting the points down. No, हमेशा पूरा पढ़ो, आराम से पढ़ो, 2 बार पढ़ो, लग रहा है ना, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, take some time. Now start the thinking process and then start jotting points, jotting down the points. Okay, so explain करना है कि ये जो measures हैं जो आप suggest कर रहे हो ये कैसे इफेक्टिव होंगे. ठीक है, तो जो भी आपके सजेशंस हैं वो कैसे लाइक विद प्रमाण आपको यहाँ पे बताना है, देन ओनली योर आंसर विल बी लाइक कंसीडर्ड करेक्ट. ओके, second option we have is unemployment is a major problem in India due to lack of job opportunities, a mismatch between the skills of the workforce and the needs of the employers. Explain the ways to reduce unemployment in India. अब देखो जो पहले सिचुएशन दी गई है वो आपसे कह रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है और एक बहुत बड़ा मिसमैच है वर्कफोर्स की जो स्किल है वो और जो एम्प्लॉयर को चाहिए उसमें. ठीक है, यू नीड अ गाय हु इज वेरी गुड विद एआई टेक्नोलॉजीज, नॉट विद द लैंग्वेजेस एंड ऑल. व्हाइल आपने जो अपॉइंट कर लिया है वो लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा है, लाइक उसको जावा आती है, सी प्लस प्लस आता है, कुछ और आता है, ये आता है, वो आता है, बट आपके एआई टूल्स की जानकारी उसको नहीं है. तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, आई होप दिस एग्जांपल कैन हेल्प यू आउट. नाउ इट इज आस्किंग एक्सप्लेन द वेज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. अब देखो पहले की कंडीशन और यहाँ की कंडीशन में कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, बट आपका जो भी आंसर होगा पहले की सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए होगा.
The third, and I found it the easiest one. Explain how global warming impacts air quality. Discuss the ways to arrest global warming and improve air quality. Basically, आपको यहाँ पे लिखना है किसके बारे में? एयर पोल्यूशन के बारे में. और ये जो एयर पोल्यूशन के बारे में आप लिखोगे, आपको यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि आपको 2 बताने हैं, आपको 3 बताने हैं, आपको कितने पॉसिबल वेज में बोलना है, कैसे बोलना है, ऐसा यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया गया. आई फाउंड दिस द इजीएस्ट वन, एंड इफ यू आस्क मी, तो ये मुझे सबसे ज्यादा इजी लग रहा है, क्योंकि इस पे ऐसे बनाना बहुत सिंपल है. ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल इश्यू है, हम सबको पता है. और लाइक ग्लोबल वर्ड का मतलब ही है, वार्मिंग का मतलब है टेम्परेचर राइज हो रहे हैं. तो पहले आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. ये बता दिया आपने. अब आपने बताया कैसे कैसे होता है. तो लाइक फ्रॉम फॉसिल फ्यूल आपका कंबस्शन हो गया, डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो गई, एंड देन आपने इसके बारे में थोड़ा सा और लिख दिया. नाउ योर इंट्रोडक्शन इज डन. लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी पैराग्राफ्स. अब क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं आपको इसे कम करना है, तो इसके लिए अब आप दोगे कुछ आइडियाज, है ना. तो लिखा है ना, लाइक अरेस्ट. तो टू अरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग, एक हमें स्ट्रैटेजी चाहिए. उस स्ट्रैटेजी में क्या क्या चाहिए भाई? उस स्ट्रैटेजी में हम लोगों को काइंड ऑफ भाई मतलब हम सोलर प्रोजेक्ट, सोलर पैनल, सोलर एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं कि हमें जरूरत है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो फॉसिल फ्यूल्स पर क्या हो, बहुत ही लाइक कम हो जाए. तो हम यहाँ पर सोलर एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट एफोरेस्टेशन, कि हमें जो ये डिफोरेस्टेशन का काम चल रहा है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है वो कम नहीं हो रहा है ना. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सोलर सिस्टम पे बात कर सकते हैं, और कितना ज्यादा जरूरी है डिफोरेस्टेशन को रोकना. एज वेल एज वी कैन टॉक अबाउट द लाइक इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड प्रमोट एनर्जी एफिशिएंट इन इंडस्ट्रीज, बिकॉज अभी जो हो रहा है इससे एक और चीज आप जोड़ सकते हो, दैट इज ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, राइट. सो दे आर द मल्टीपल थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट. इसमें से किन्हीं भी 2-3 के बारे में बात करके वी कैन गिव द suggestions, and then we will be concluding that are like addressing global warming, improving air quality, or like these are interconnected goals. And if we adopt clean energy, sustainable planning, or if we strict some like pollution control measures, then definitely हम लोग एक अच्छा healthy environment create कर सकते हैं. And also we can protect this beautiful planet for the future generations. So ये बहुत सारे तरीके हैं देखो बात करने के. इसमें से आप किसी भी तरीके को यूज करके इसके बारे में बहुत अच्छा लिख सकते हो. And I see this as the biggest opportunity. But yeah, I found this easiest for me. It's not same for everyone. If you have more idea about this, then you can pick this one. Always remember, write or choose the one that you know the most about. Okay, जिसके बारे में बताने के लिए आपके पास में you have a good vocab package, you have a good knowledge, and you know how to structure the sentences to create kind of meaningful impact. All right, तो मैं इसे आप पे छोड़ूंगी कि आप इसमें से क्या पिक करोगे. दैट इज टोटली अप टू यू, और आपके इंटरेस्ट पर वो डिपेंड करेगा. आगे बढ़ते हैं. एंड हियर वी हैव द सेक्शन नंबर बी. In section number B, we have a reading comprehension, and before digging in the comprehension, I would like to see the question, and questions are here. Let me hide myself because I must be bothering you. Yeah. Pehla question is, what does the term bureaucratic paperwork refer to? The second is, how has electronic revolution helped organization and in day-to-day activities? And what is artificial intelligence? Here I'm going to solve this paragraph for you, and I'm going to tell you how to make the right answers. ठीक है, तो बिल्कुल लाइक वन बाय वन हम लोग चल रहे हैं. तीनों क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए. एक काम करो, इसको ना मतलब इसको नोट कर लो फटाफट से. व्हाट डज द टर्म ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क, इसको नोट करो जरा आप एक बार जल्दी से. कर लिया? डन. How has electronic revolution helped organization in day-to-day activity? तो basically electronic revolution की help आपसे पूछ रहा है. नंबर थर्ड में AI क्या है? नंबर थर्ड इज वेरी सिंपल कि AI क्या है. ठीक है, डन. अब पैसेज को मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि मैं भी दिख पाऊँ आपको और पैसेज को देख. चलो.
चले, तो ये रहा हमारा पैसेज, यहाँ पर आ जाते हैं. लेट मी ब्रिंग माई सेल्फ ऑन कैमरा. या perfectly fine. Yes. So, in this age when the popular involvement in day-to-day matters is mounting, it is the electronic system that offer us a potential service infrastructure which could, with careful programming, probably take care of a very large element of what we describe as mechanical, procedural governance without all the distortions. यहाँ पर आपको पता है कि what are the benefits, right? Day to day life आपसे पूछा भी है. आपसे कह रहा है distortions, corruptions and harassment which constitute the daily misery of the average citizen. Of course, the electronic systems will only behave to the extent that they are properly programmed, but this is no possible task today. Always remember, I know that you got some idea from it. जब भी आपसे लाइक क्वेश्चन पूछा जाता है और जब आप उसका आंसर बनाते हो, तो आप कभी भी ना यहाँ से एज इट इज पिक नहीं कर सकते. जो आइडिया आपको यहाँ से मिला, कीप दिस टू यू, ठीक है, इसको आप लाइक अपने दिमाग में रख लो. लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तो आप और भी कुछ पढ़ोगे, बट यहाँ से ना आपको जो जो चीजें अब मिल गई हैं उन्हें आप लाइक काइंड ऑफ नोट कर लो. कोई छोटे से ऐसे नोट्स बना लो कि जब आगे आप पढ़ोगे तो आपको इसका पता चल जाए. हमारा पहला क्वेश्चन था वो ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क वाला, तो यहाँ से वो हमें नहीं मिल रहा है. सेकंड था हमारा इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन डे टू डे वाला. आई होप आप लोगों ने मेरी तरह से ऐसे नोट कर लिया है, तो आप ऐसे पेपर पे नोट कर सकते हो. इट ऑलवेज हेल्प्स, मुझे तो इससे बहुत हेल्प मिलती है. ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन की यहाँ पे हमसे बात हो रही है. आई होप आपने यहाँ पे लिख लिया है. तो अगर हम यहाँ से पिक करें, आगे बढ़ते हैं, तो जो जो चीजें आपने लिखी है उसको आप ऐसे लिखो कि आपको जब आप अपने आंसर को बनाओगे तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाए. ठीक है, once we move our minds beyond the mere use of the electronic revolution for business efficiency and higher profitabilities and apply it to the task of reducing the routine, repetitive activities of governance, we will conserve time and energy for more important and creative tasks. यहाँ से और भी ज्यादा अच्छे तरीके से आंसर मिल रहा है. In other words, the electronic revolution can make for better and more effective handling of the real everyday problems. We got the answer. Additionally, to providing the basic service of computerized information banks, even in less developed conditions, the potential of the electronic network to take over a great deal of what is called bureaucratic paperwork has been vividly demonstrated. Very good. Licensing system involving endless form fillings in endless copies, text matters which baffle millions of citizens, particularly those who have nothing to hide. Election system which require massive supervisory mobilization, or referendums based on minuscule samples which seldom reflect the reality of the social base. तो यहाँ से मुझे क्या क्या आइडियाज मिले. यहाँ से अगर मैं देखो बात करती हूँ पेपर वर्क की, अपने क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ पेपर वर्क की, तो मुझे यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जैसे कि देखो टेक्स्ट फाइलिंग हो गया, फॉर्म फिलिंग हो गया, काइंड ऑफ ये जो टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, जैसे बोल रहा है कि भाई आप बहुत सारी कॉपीज पहले इसकी भरते हो, बहुत सारी कॉपीज वो भरते हैं, लाइसेंस हो गया, इलेक्शंस की चीजें हो गई, तो क्लियरली मुझे यहाँ से मेरे आंसर्स मिल चुके हैं पेपर वर्क वाले. आपसे बोल रहा है the electronic advantage is seen and recognized, however we must proceed further. All right, it is possible to foresee a situation where the citizen with his personalized computer entry card, his number, is able to enter the electronic network for a variety of needs now serviced by regiments of officials, high and low. Indeed, this is already happening in a number of countries. From simple needs, we will move to more complex services and ultimately for creativity or what is called artificial intelligence. If you see the third one, इसका आंसर बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है, ये हमें बनाना होगा इस पैसेज के अकॉर्डिंग. सबसे पहले पहले के बारे में बात करते हैं. तो अगर मैं बात करूँ रफ आइडियाज की, तो यहाँ से हमने क्या निकाला था, इस पेपर वर्क में लाइसेंसिंग था, टैक्स था,
राइट, देयर वर टैक्सेशन, एंडलेस कॉपीज ऑफ फाइलिंग। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो इसको ना कैसे लाइक बनाया है, ध्यान से पढ़ो। द टर्म ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क रेफर्स टू द टाइम कंज्यूमिंग। आपसे जो पूछा है मैंने आंसर में वही बनाया है। हम नहीं बोलेंगे डिफाइंस, टेल्स, इज, नो, आपसे पूछ रहा है रेफर टू, देन टेल्स रेफर्स टू the time consuming, repetitive, and often unnecessary official documentation and form filling required for processes such as licensing, taxation, and elections. बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर तरीके से इस आंसर को फ्रेम किया है, the same way, in the same way as the question was asked. ठीक है, डन, इजी है। नंबर 2, हाउ हैज इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन हेल्प्ड ऑर्गेनाइजेशन इन डे टू डे एक्टिविटीज। जब हम पैसेज को पढ़ रहे थे तो डे टू डे एक्टिविटीज में क्लियरली हमसे बोल रहा था कि जब लाइक आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप जब काम को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करते हो तो एरर होने की संभावनाएं कम हो जाती है ना। लाइक ऐसा बहुत कम होगा कि आपको गलती करनी पड़े। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आप चीजों को ना क्रिएटिव तरीके से कर सकते हो, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अपना आंसर फॉर्म कर रहे हैं। आप यहाँ देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आउट क्या कह रहे, द इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन हैज इनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑटोमेट रूटीन एंड रेपिटेटिव टास्क्स, इंप्रूविंग एफिशिएंसी, reducing errors and minimizing delays caused by manual processes। तो जब ये दिन भर के काम आप कैसे कराओगे, इलेक्ट्रॉनिक वे में कराओगे तो जो ह्यूमन एरर है वो नहीं होंगे, काम फास्ट होगा और ज्यादा एफिशिएंटली होगा। And what is artificial intelligence can be a lot of definitions, but if you see, as I said, that will give the answer according to our passage, the best answer forms as artificial intelligence refers to the advanced stage of computer technology where machines are capable of performing complex tasks involving creativity, decision making, and problem solving functions traditionally associated with human intelligence. If you see all these answers, let me hide myself here once. All these answers are, they must be grammatically correct. अगर इनमें ग्रामर की एरर्स हैं, दैट वुड बी अ डीप प्रॉब्लम फॉर अस। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रामेटिकल एरर्स का कोई भी स्कोप नहीं है। तो बिफोर राइटिंग योर आंसर प्लीज चेक कि क्या ये पैसेज से मैच होता है। पैसेज से मैच होता है तो बिल्कुल, अगर आपने पैसेज को पढ़ के अपने पॉइंट्स को लिखा है, इफ यू टेक लाइक हेल्प ऑफ द पेपर पेन, आप लिखोगे तो आप यहाँ से मैच कर पाओगे बाद में भी और आप पैसेज में जाके भी। तो इसकी ज्यादा कई बार रिपीट करने की इस प्रोसेस को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज लाइक अल्टीमेटली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आपके आंसर्स अकॉर्डिंग टू पैसेज होने चाहिए। अब जैसे अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे रोल्स हैं, लेकिन अगर आप किसी और रोल में यहाँ पर उसको डिफाइन करते हो तो इस पैसेज के हिसाब से वो करेक्ट नहीं हो जाएगा। तो लाइक एआई इज कि ये आर्टिफिशियल है बट ये इंटेलिजेंटली काम करता है ना। देयर इज नो ह्यूमन बट इट एक्ट्स एज अ ह्यूमन। यू आस्क chat gpt to like behave as a like as a teacher, to behave as a doctor, which doctor, if you give the category or whatever prompt you give, it gives you the solution accordingly. Similarly, यहाँ पर जो AI का यूज था वो क्लियरली हमें बताया था कि हमारे टास्क में हमें हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करता है। लास्ट की लाइन क्लियरली हमें बोल रही है ultimately into creativity or what is called artificial intelligence. So remember, whenever the question is asked based on passage as your direction, आप ध्यान से देखते हो तो डायरेक्शन ने क्लियरली आपको बोला है कि आप जो भी आंसर्स लगाएंगे इस पैसेज के हिसाब से ही केयरफुली आप उन्हें मार्क करोगे। Okay, so that's a very important thing. Apart from that, so as we all are celebrating 79th Independence Day, like the coming one, the biggest offer of the year is returns, and is returns, like only returns. I teach English, I can't commit that mistake.
So it returns for all banking and insurance exams. अभी नहीं तो कभी नहीं, डेफिनेटली भाई. तो स्मार्ट एआई पावर्ड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस आपके पास हैं. It's bigger, it's better. In just 199 rupees, you can use the code freedom and you can get in just 175. Okay, so बहुत ही बड़ा आप लोगों के लिए बेनिफिट है. 11 मंथ की वैलिडिटी है और इससे ज़्यादा अच्छा मतलब क्या चाहिए. अगर बात करते हैं बंडल पीडीएफ कोर्स की, जहाँ पर 50 दिनों से ज़्यादा का डेली टारगेट प्लान है, टॉपिक वाइज एग्जाम वाइज पीडीएफ्स हैं, बिगिनर्स स्पेशल क्विजेस हैं, मेमोरी बेस्ड क्विजेस हैं, मेंस मास्टरी प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल है, कंप्लीट जीए का पीडीएफ कोर्स है, स्पेशल स्कोर बूस्टर भी है, कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शनल क्विज है, 1 लाख से ज़्यादा क्वेश्चंस है, and detailed video solutions and everything you can get in just 332 if you use the code freedom. All right, everyone. So I hope this session helps you a lot. So if you are going for IBPS exam, I wish you all the best. And अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छे से काम करते रहिए. I have seen in in all these years, like it's been 11 years, and I have seen many people who have started from scratch and now they are having the salary from government every month and they are quite happy. So I bless and I wish you all. Bye bye, everyone. Take care.